मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। आफ्टर कैथारसिस कैसा लगा? अच्छा लगा। अभी मन में कोई विचार नहीं। तो ये एक तो प्रैक्टिस करनी है, ये आप दिमाग को खाली कर दिया है, ये एक बार और करेंगे फिर हिप्नोसिस होगा, उससे फिर पूरी तरह से आप इससे मुक्त हो जाओगे। और जिंदगी में क्या चाहते हो, कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, क्या गोल है, वो मुझे बता दो, फिर उसी के ऊपर हिप्नोसिस होगा। बीपीएससी हम करना चाह रहे हैं। बीपीएससी। बीपीएससी, ये बीपीएससी क्या होता है? बिहार का है, मतलब है बिहार का लेवल का एक बात ही है। अच्छा, तो वो टेस्ट होता है कोई? हाँ, एग्जाम है वो। अच्छा, एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। हाँ। ठीक है, एक तो बीपीएससी क्लियर करने का मैसेज मैं चेतन मन तक डाल दूंगा, क्योंकि चेतन मन बहुत पावरफुल है, उसमें एक बार मैसेज चला जाए ना, उसने साकार कर देना है। जैसे हम खेत में बीज डाल दें तो वो उगता ही है ना, वैसे ही अचेतन मन में ये विचार रोप देना है कि मैं वो यूपीएससी करूंगा, और उस करते हुए की छवि देख लेनी है, उसके करने के बाद क्या बेनिफिट होगा, क्या आपका होने वाला है, वो सारा एक क्लिप बना लेंगे, मानसिक क्लिप बोलते हैं, उस क्लिप को मन ही मन दोहरा देंगे। जब मैं बोलूंगा तो वो प्ले हो जाएगी। जैसे हम वीडियो देखते हैं ना मोबाइल में, वैसे मन में अपने फ्यूचर का वीडियो देखना है कि आप क्या कर रहे हो, तो मन उसे भी साकार कर देगा। और ये साकार तब करेगा जब ये अचेतन मन में हो, क्योंकि हमारा चेतन मन रोक लेता है, वो जाने नहीं देता है ना। लेकिन अभी जैसे जैसे वो रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे तो आपका चेतन मन है वो साइड हो जाएगा, और अचेतन मन में वो डाल देंगे। एक तो बीपीएससी का हो जाएगा, और बीपीएससी। चलो एक बीपीएससी हो जाएगा, इसका 2-3 बार मैं अभ्यास करवा दूंगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू घर पे अभ्यास करना। घर पे भी करना है सर? ये थेरेपी करना 21 दिन करना है ना, 21 दिन करेंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा ना। क्योंकि जैसे देखो, आप रोज नहाते हो ना, रोज घर की भी सफाई करते हो, कपड़ों की रोज सफाई करते हैं ना, क्या दिमाग की रोज सफाई करते हैं? हाँ, तो ये दिमाग की सफाई करने का तरीका है। जो गुस्सा अंदर दबा पड़ा है, इमोशन अंदर दबे पड़े हैं, सेक्सुअलिटी अंदर दबी पड़ी है, वो बाहर आएगी तभी तो हम खाली होंगे ना। जैसे आपने एक गिलास पहले ही मैला हो रखा है, उसमें पानी मैला भरा हुआ है, तो क्या उसमें साफ पानी डालेंगे तो वो मैला हो जाएगा ना। तो अगर उसमें साफ पानी भरना है तो हमें कैसे क्या करना होगा? गिलास को साफ करना होगा, पहले पानी निकाल के सफाई करनी होगी ना, फिर उसमें साफ पानी भर सकते हैं। उसी प्रकार मन में भी अच्छी चीजें रखनी है, गोल जो लक्ष्य आपका, इसमें अच्छी भावनाएं रखनी है। तो इसके लिए जो पुरानी गली सड़ी चीजें हैं उनको तो बाहर निकालना होगा। तो ये बाहर निकालने का तरीका है, कैथारसिस जो करवाया ये बाहर निकालने का तरीका है। ये रोज सफाई करेंगे तो फिर और कचरा डिलीट हो जाएगा। अब ठीक लग रहा है सर? पहले से लगना ही है, अभी तो और ठीक लगेगा, अभी तो बहुत ठीक लगेगा। सर हल्का, सर भी हल्का हो गया, ओवर थिंकिंग रुक गया ना, और नींद भी आएगा। तो आपने तो खामखा ही दवाई ले ली, आपको दवा लेनी नहीं चाहिए थी, ज्यादा हो गया था सही, इस वजह से दवा। आप मेरे पास आ जाते ना। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आपने 2 दिन में ठीक हो जाना है, उसके बाद 21 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, कैथारसिस की। हाँ, कैथारसिस की, और जो मैं हिप्नोसिस की प्रोग्रामिंग करवाऊंगा उसकी। 2 ही चीजें करनी है, और भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा। 21 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना है और उसे कहना है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूं, मेरी डोज कम कर दो, दवाइयों की पहले डोज कम होगी, फिर पूरी तरह से छूट जाएगी। ठीक है।
क्या समझे? मन की सफाई करनी है और डॉक्टर के पास जाना है तो जाना है। हाँ, अब मन में क्या विचार आ रहा है? मैं कुछ नहीं, खाली खाली हो गया ना? तो देखो एक दिन में इतना खाली हो गया जी, किस दिन करेंगे तब? हाथ भी थोड़ा सा कड़े हाँ, ये किसका लग गया? चोट किसकी लग गई? वहाँ पे हाँ, पीटने में। पीटने में लग गई। इस पे वो लगा लेना ट्यूब वगैरह, इसको बांध लेना। ये चोट है ना, ये मीठा मीठा एहसास देगी कि ये इलाज का एहसास है। Yes. जब भी दर्द होगा ना, महसूस होगा हाँ निकला है कुछ ना। ये Yes. चोट बहुत सुकून देती है। Yes, sir. ये चोट को जब भी देखोगे ना, हंसी आएगी। और जब भी ये दर्द सा महसूस होगा अंदर से, अच्छा फील होगा। Yes. तो ये चोट अच्छी है ये। इस तरह के हाथों में और चोट लगेगी ना, तो जब दर्द करेगी ना, आहा, वो दर्द कम महसूस होगा, आनंद रिलैक्सेशन ज्यादा महसूस होगी। Yes. तो 21 दिन दर्द महसूस करना है, फिर देखना मजा आएगा, फिर लगेगा यार मजा आ गया जिंदगी का। क्योंकि ना समझी से हम फंस गए ना, इसमें आपकी गलती नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं गया ना कि मन कैसे काम करता है, वो हमें बताया ही नहीं गया। हम तो बस अपने तरीके से ही चल रहे थे। बचपन से ही मतलब हमको प्रॉब्लम ही होने लगा था। हाँ, बताओ कैसे प्रॉब्लम था बचपन से? बचपन से ही हम की मतलब क्लास में भी पढ़ते थे तो लड़कियों से दूर रहना, पीछे बैठते थे। हाँ, देखो सेंसिटिव तो हमेशा ही थे ना। Yes. और ओसीडी ना उसी इंसान को उसी तरह की होगी जिससे वो ज्यादा डरता है। अब कोई इंसान गंदगी से बहुत घबराता है, उसको गंदगी वाली हो जाएगी। मेरी माँ किसी तो को बीमारी का बहुत डर लगता है, उसको रेबीज एचआईवी वाली हो जाएगी। किसी को भगवान जिसकी जीवन में बहुत वैल्यू रखते हैं कि भगवान के प्रति एक भी गंदा विचार वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसको रिलीजियस ओसीडी हो जाएगी। जिसको ये लड़की या ये सेक्सुअल विचार बहुत वैल्यू रखते हैं, उसको ये सेक्सुअल ओसीडी हो जाएगी। तो आप बचपन से ही लड़कियों से कंफर्टेबल नहीं थे ना। Yes, बचपन से ही हम नहीं थे। हाँ, तो फिर इस तरह की ओसीडी डेवलप होनी थी। आप ये समझ के चलो कि आपको ओसीडी तो होनी ही थी, क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी थी ना। हाँ, yes, समझ ये ना गया। होती तो कोई और हो जाती। ये नहीं होती तो वही वही हमको भी लग रहा था, ये नहीं होता तो कुछ तो और था। हाँ, फिर लगता है यार ये गंदगी, अब लगता है ना गंदगी वाली ठीक थी, फिर लगता है यार ये और हो जाती ना वो ठीक थी। सबको ऐसा ही लगता है। Yes, हमको भी लग रहा था गंदगी वाली वजह से हाँ, वो ठीक थी ना। कुछ ठीक था। ये देखो कितना क्या हंसते हो आप तो। इसमें तो लड़कियां बहुत सारी फ्रेंड बन जाएंगी। नहीं सर, सच में बहुत प्यारा हंसते हैं। सच में आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान। काम कहीं दिमाग पे लोड ले लिया था, आप में बचपना है, बहुत प्यारे इंसान हो, कभी किसी का बुरा नहीं करते हो। वही हाँ, अपने काम से काम रखते हो, आज्ञाकारी हो, कभी पलट के जवाब भी नहीं देते, या वो लड़ाई झगड़ा तो आपके व्यक्तित्व में नहीं है। नहीं मैं जानता हूँ ना, मैं तो फेस रीडर हूँ। ऐसा लिखा हुआ रहता है हाँ, वीडियो में आता है ना लिखा हुआ। फेस रीडर। हाँ, बस आपको तो मेरे पास ही आना था एक बार। यस, कुदरत ने हमें मिलाने के लिए ये रचा है। मेडिटेशन भी करना था। मेडिटेशन में बता दूंगा, जो जो करना होगा वो सारा सिखाऊंगा, यस, वो मेरी जिम्मेवारी है, बस आप चलते चलो। बोलो। ठीक है। कोई मन में डाउट सवाल? नहीं सर, अरे सवाल सेक्सुअल विचार भी नहीं आ रहे हैं। आएंगे नहीं आएंगे, अब उनको कहो कि आ जाओ सालो, बुलाओ उनको कि आओ, उनको बुलाना है यस, कि आओ, मैं तैयार बैठा हूं। ठीक है, ठीक। उनको बुलाते रहना, क्योंकि जब बुलाओगे तब तो आएंगे नहीं। ऐसा है ना कि जब जैसे आप गली में से जा रहे हो, सामने कुत्ते हैं, अगर आप कुत्तों से डर जाओगे तो कुत्ते पीछे भागेंगे ना, यस, और अगर आप कुत्तों के पीछे भागोगे तो कुत्ते भागेंगे।
कुत्ते भाग जाएंगे ना। ऐसे ही साले कुत्ते विचार होते हैं। जितना विचारों से डरोगे उतना विचार परेशान करेंगे, और जितना विचारों के पीछे भागोगे विचार के पीछे नहीं भागेंगे। जितना विचारों से डरोगे तो विचार पीछे पड़ जाएंगे, और जितना आप विचारों को बुलाओगे तो विचार नहीं आएंगे। हाँ, अब आपने विचारों के पीछे नहा धो के पड़ जाना है। चलो आओ तुम, मैं जा रहा हूं अपने परिवार के मेंबरों से गले भी मिलना है, कि मैं गले मिल रहा हूं, बिगाड़ दो। क्या बिगाड़ोगे? बुला बुला के बोलोगे यार कुछ हो ही नहीं रहा। बस 21 दिन ये कर लोगे, उसके बाद जरूरत ही नहीं है। डर के आगे जीत है, डर का सामना करना है। वो डर से आप भाग रहे थे, आंखें नहीं मिला रहे थे, अब सारा उल्टा ही करना, आंखें मिला के बात करनी है, सब कुछ कॉन्फिडेंस के साथ, विचारों को बुला के कि विचार आओ। क्योंकि पहले विचारों से डरते हुए तो आप आंखें नहीं मिला पाते थे, और उसी से कॉन्फिडेंस डाउन होता था। तो जितना आप विचारों से डरोगे उतना ही ज्यादा डराएंगे, जितना विचारों के पीछे पड़ोगे विचार उतने ही आगे भागेंगे। क्या समझे? विचारों को बुलाना है, सामना करना है विचारों को, हाँ, और कैथारसिस करना है। हाँ। तो अभी एक विचार था ना, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, ये विचार इतनी जल्दी बदल गया ना। ठीक है। बताओ। यस। 2 घंटे पहले की बात है, मैंने कहा था ना सब कुछ बदल जाता है। अरे ऐसी जिंदगी में हमेशा धूप छांव आती है ना? क्या हमेशा गर्मी रहती है? नहीं। क्या हमेशा धूप रहती है? क्या हमेशा रात रहती है? नहीं। तो सारी चीजें तो इस प्रकृति में बदल रही है ना, तो आपके विचार कैसे एक से रह सकते हैं? पढ़ाई लिखाई से सब कुछ स्टॉप था। मैं 5वां में पढ़ते थे तब मतलब कुछ हाँ, ठीक ठीक रहते थे। अच्छा रोल नंबर भी मेरा 2-3 ही रहता था, ज्यादा। अच्छा, होशियार थे ना पढ़ाई में। हाँ, पढ़ते थे तो अच्छा रहता था, मतलब। तब फिर उसी समय से सेक्सुअल विचार ज्यादा परेशान करने लगे हैं, तो फिर धीरे धीरे बीमारी और बढ़ गई, फिर दवा लेने लगे। रात को नींद भी नहीं आती थी। बस अब थेरेपी करके सोना, मजा आ जाएगा। रात को करना, और म्यूजिक और लगा लेना इसमें। घर के अंदर एक कमरा देख लेना कोई बंद सा, उसमें ये तकिए, सराने, फुटबॉल, जो पुरानी पुरानी चीजें हो पीटने वाली वो रख लेना, और पंचिंग पैड मखा लेना, नहीं तो उस कमरे में उसको हाथों से पैरों से। और जब भी करो तो म्यूजिक जोर से, अग्रेसिव म्यूजिक प्ले कर देना है। 21 मिनट करना है पूरा, फिर आराम से लेट जाना। फिर जो बीपीएससी वाला सीन है वो देखना, मजा आएगा। लोगों से सर बात नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब कर पाओगे। अभी किससे बात करनी हो तो? मतलब जब किसी समय एक बार जब लड़ जाते हैं ना, तो दूसरा बार हम उससे बोल ही नहीं पाते हैं, एंजाइटी होने लगता है, जाते हैं उसके पास। अच्छा, कोई बात नहीं। अब फोन पे भी बात नहीं करते? फोन पे भी नहीं करते। फोन लेके आओ, फिर अपने ठीक होने के लिए करना है, हालचाल ही पूछ लेंगे। अब देखते हैं घबराहट होती है कि नहीं। होगी सर, होगी। घबराहट होती है सर। अब नहीं होगी, मैं बैठा हूं ना, आप घबराहट पैदा करके दिखा दो। घबराहट पैदा हो जाए तो मान जाऊंगा। चैलेंज है, लेके आओ, लेके आओ। हाँ, वेरी गुड, ये हुई ना बात। फोन लेके आओ। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।